प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और जलाली नाम में सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन ठीक ठाक हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं और दुआ प्रार्थना में बढ़ रहे हैं और खुदावंद की आशीषों में हमेशा 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 बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। सो कुछ बातें जैसे लास्ट जो वीडियो थी, जिन लोगों ने नहीं देखी वो जा करके देखी। इट वाज रियली ब्लेस्ड कि दुष्ट आत्माएं कैसे एक परिवार पर अटैक करती हैं और कैसे वो सेम परिवार जो है वो दुष्ट आत्माओं से बच सकता है। सो आज हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एक जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, निर्णय लेते हैं तौबा करने का, बपतिस्म लेने का, जब खुदावंद में बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हालेलुया। होपफुली मेरा जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य है कि मैं कुछ बातें जो है वो आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ बांटूं, आपके साथ जो है जो आपको सीखनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। बड़े दुख की बात और बड़ी परेशानी की ये बात है कि जो बाइबल में लिखा हुआ था कि ज्ञान के बिना जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, वो नाश हो रहे हैं। ये बात एकदम से आज जो है वो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जो लोगों के अंदर ज्ञान की कमी जो बहुत बड़ी नजर आएगी। जो बहुत से क्रिश्चियन है, 10-12 साल उनको खुदावंद के साथ चलते हुए हो गए, अगर उनके हालात नहीं बदले हैं, जिनको 10 से 15-20 साल भी हो गए हैं, अगर उनके परिवारों के हालात नहीं बदले हैं, उनके सेम हालातों में जी रहे हैं, तो एक बात आप जाकर के किसी भी विश्वासी से मिल लो, जाकर के एक बात आप कंफर्म करना कि उनको वचन नहीं आता होगा, उनकी लाइफ में वचन जो है वो अच्छी रीति से काम नहीं कर रहा होगा, उनको वचन भूलने की जो है वो हमेशा वो भूल जाते होंगे, वचन को याद नहीं रख पाते होंगे, उनको बाइबल की वर्सेस पूछोगे उनको नहीं पता होगा। इसीलिए वो जो फैमिलीज हैं वो गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, क्योंकि जब तक वचन की रोशनी जो है वो आपके ऊपर चमकती नहीं है, आपकी लाचारियां जो है उतनी देर तक खत्म नहीं होती। हालेलुया। और एक दो बातें मैं और भी, हम अपने विषय को शुरू करने से पहले जो एक बड़ी दुख की परेशानी की बातें हैं, मैं कुछ प्रभु के दासों को मिला जो ये बोलते हैं कि हमारी कलीसिया जो है वो बहुत नई है, हमारी कलीसिया जो है बहुत नई है, इसलिए हम लोग उनको जो है वो हीलिंग के बारे में ज़्यादा सिखाते हैं, बीमारियों से कैसे आज़ादी पाते हैं यही सिखाते हैं, स्वर्ग के बारे में इतना नहीं सिखा पाते, हम लोग उनको सच्चे विश्वासी कैसे बने ये नहीं सिखा पाते हैं। तो ये हमारी एक मजबूरी है। तो मैं आप लोगों को, प्रभु के दासों को, मैं बड़ी नम्रता के साथ बेनती करना चाहता हूँ, मैं आपको बड़ी हलीमगी के साथ एक विनती करना चाहता हूँ, एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आधी चंगाई है वो आपके ले हैंड करने से होती है, और आधी जो चंगाई है वो उनकी लाइफ में वचन जब तक काम नहीं करेगा तब तक उनकी लाइफ में पूरी तरह से चंगाई नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं, जितने भी विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु के दास अगर सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो है वो परमेश्वर प्रॉपर तरीके से काम करे, मुकम्मल शिफा हो हमारी जिंदगी में, तो जब आपके ऊपर प्रार्थना होती है ना, जब एक विश्वासी के ऊपर ले हैंड होता है, प्रार्थना होती है, जब मीटिंग के बाद में वो प्रार्थना करवाते हैं, तो उनको जो चंगाई मिलती है वो आधी चंगाई मिलती है। मुकम्मल आजादी जो है वो उनको नहीं मिल सकती ले हैंड के कारण। मैं आपको 100% वचन से बता सकता हूं कि जो मुकम्मल शिफा है उनको वचन सुनने के बाद ही मिलेगी। आधी चंगाई जो है उनको मिल गई और आधी चंगाई जो है उनको जो है वो वचनों को सुनेंगे तभी मिलेगी। इसलिए जो लोग दोबारा से गिर जाते हैं, दोबारा से फिर पुरानी जिंदगी में पड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी में जो है परमेश्वर का वचन ही नहीं आया। हालेलुया। सो ये चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई है कि आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, आपकी जिंदगी जो है वो कैसे आपकी जिंदगी जो है ज्यादा ब्लेस्ड हो सकती है। लेकिन आज का जो समय है वो क्रूसेड्स यानी कि जो हीलिंग मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें मोस्टली जो प्रीचर्स हैं वो नए लोग आए होते हैं और मोस्टली जो है वो हीलिंग के बारे में प्रीच किया जाता है।
और जो बड़ी कमी रह जाती है वहां पर, वो रह जाती है टीचिंग की, वो रह जाती है अच्छे वचन की। ये एक बहुत बड़ी कमी जो है कलीसियों में खटक रही है। हालेलुया। यू नो, यीशु मसीह ने जो लास्ट हुक्म दिया था, ग्रेट कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाते टाइम पर एक हुक्म दिया था, वो दो हिस्सों में है। हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में, उसके लास्ट जब सेशन में हम लोग जाते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम जाकर प्रचार करो और मैं तुम्हारे साथ चिन्ह चमत्कार करूंगा। तुम्हारे वचन को साबित करने के लिए मैं चिन्ह चमत्कारों के साथ काम करूंगा। दैट्स वेरी ब्लेस्ड वर्ड। और लोग उस वचन पर बहुत ज्यादा अमल कर रहे हैं और बहुत से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे होते हैं, इवन मुर्दे भी जिंदा होते हैं। आई ट्रूली बिलीव दिस। और खुदावंद यीशु मसीह का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, वही सारी महिमा के योग्य है। लेकिन उसी ग्रेट कमीशन का जो आधा हिस्सा है, जो हाफ ऑफ दैट पार्ट इज, जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में है कि तुम उनको जाकर के टीचिंग दो, जाकर के उनको सिखाओ। यानी कि चमत्कार और टीचिंग दो हिस्से। अगर आप एक विश्वासी की मुकम्मल शिफा चाहते हैं, और अगर आप एक विश्वासी हैं और आप मुकम्मल शिफा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे पूरी तरह से चंगाई जो है मिल जानी चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? आपको ले हैंड आपके ऊपर हो गया, आपने थोड़ी सी चंगाई जो है, जहां आपने अपनी जो जिंदगी में चंगाई को रिसीव किया है, अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। अब आपको उसके वचनों को सीखना है, आप उसके वचनों पर अमल करना है, उसके वचन को अपनी जिंदगी में लेना है, उसके वचन को अपनी लाइफ में लेना शुरू करना है, और बाइबल को पढ़ना शुरू करना है, और बड़े ध्यान से परमेश्वर के ज्ञान को रिसीव करना है, उसकी समझ को अपने अंदर लेना है, और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाना है। जब तक आपके अंदर वचन नहीं है, आप उधर की उधर ही खड़े हैं, आप बढ़ नहीं सकते, आपकी लाइफ जो है आगे नहीं जा सकती। हालेलुया। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को सीखना है। मुकम्मल शिफा के लिए जो शैतान ने आपके अंदर जो बीमारियां डाली हुई है, उनको पूरी तरह से उनसे आजादी पाने के लिए आपको जो है वो वचन को सुनना है। अहम है मेरे से। हालेलुया। एक मैं वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आज हम एक टॉपिक शुरू करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। ये कुछ वीडियोस हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा वीडियोस भी हो सकती हैं, कि आप जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन लेके एक विश्वासी की लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक विश्वासी जो है वो क्या होना चाहिए। आज के समय में जो है वो बहुत से लोग जो है वो पास्टर बन रहे हैं, और जबकि वो पहले विश्वासी नहीं रहे। आप अपने आसपास देखें कि अगर कोई जन कितने समय तक विश्वासी रहा है, फिर वो पास्टर बनाए, लेकिन आज जो है वो विश्वासी रहने के बिना, अगर आप कोई भी जन बोले मुझे कि मुझे तो सीधा परमेश्वर ने जो है वो सेवकाई की ही बुलाहट दी है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि लर्निंग प्रोसेस को आप कहां पर लगाएंगे? क्या एक बच्चा सीधा टीचर बन सकता है, जहां उससे पहले उसको स्टूडेंट बनना पड़ेगा? स्टूडेंट जो विद्यार्थी नहीं बना, जो स्टूडेंट नहीं बना, क्या वो टीचर बन सकता है? इस बात को आप मुझे क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आप इस बात को डिफेंस करते हैं कि मुझे सीधी जो है कॉलिंग जो है वो सेवकाई की कॉलिंग हुई, मुझे विश्वासी की कॉलिंग नहीं हुई, मुझे सेवकाई की कॉलिंग हुई। सीधा मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू आजा, निकल आ बाहर और तू सेवक बन जा। 1 साल में चर्च में गया और उसके बाद सेवक बन गया। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या स्टूडेंट बनने के बिना आप जो है वो टीचर बन सकते हैं? पहले आपको विश्वासी बनना, विश्वासी क्या है वो सीखना है, उसके बाद ही जो है आप जो है वो सेवक बन सकते हैं। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था पिछले दिनों में कि पास्टर कैसे बन सकते हैं, तो मैंने जो है वो सोचा उसके बारे में कुछ आंसर्स दिए, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ा हुआ था कि ये क्वेश्चन जो किया है इट्स नॉट वन टाइम आंसर दैट हम लोग सीधा आ सकते हैं कि आप ये चीज़ को पकड़ लें और आप सेवक बन जाएंगे। नो,
आप विश्वासी कितना समय रह चुके हैं वो मायने रखता है कि आप सेवक कैसे बनेंगे। आपको विश्वासी का कितना तजर्बा है, एक विश्वासी की लाइफ को समझने के लिए विश्वासी बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बने, मनुष्य को समझाने के लिए और मनुष्य को समझने के लिए। हालेलुया। यानी कि मनुष्यों में रह करके उनके सामने एक एग्जाम्पल बनने के लिए। अगर हम लोग एक अच्छे विश्वासी ना बन पाए तो हम लोग अच्छे पास्टर कभी भी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। सो एक बात हम लोग सीखेंगे आज कि एक अच्छा विश्वासी जो है वो क्या है, अच्छा विश्वासी जो है वो कौन बन सकता है, क्या गुण होने चाहिए अच्छे विश्वासी में। बहुत से लोग हैं जो ये दावे करते हैं, जो प्रोक्लेम करते हैं कि हम लोग अच्छे विश्वासी हैं, हम लोग जो हैं जो अच्छे सेवक हैं। तो सेवकों के बारे में तो हम लोग कभी बाद में सीखेंगे, लेकिन कुछ क्लासेस जो है वो, कुछ टीचिंग्स जो है मैं आपको जो है विश्वासी के ऊपर देना चाहता हूं कि एक अच्छा विश्वासी क्या है। हम लोग ऐसे बहुत से लोगों को मिले जिनको तकरीबन 40-50 साल खुदावन में चलते, इतनी मेरी एज नहीं है, और मैं उन लोगों को मिला जिनको 40-50 साल खुदावन में चलते हुए हो गए, और उनकी लाइफ को जब मैंने देखा, कंपेयर किया खुदावन के वचनों के साथ, और अभी तक वो जो थे वो अच्छे विश्वासी भी नहीं थे। हालेलुया। तो जो उन्होंने 40-50 साल बिताए, जो उनके 40-50 साल थे चर्च में, कितने संडेज आए इन चर्चेस में, कितनी आराधनाएं उन्होंने अटेंड करी, कितनी कन्वेंशंस उन्होंने अटेंड करी, कितने प्रचारकों को उन्होंने सुना, कितने विश्वासियों को देखा, कितने नए विश्वासियों को देखा, कितने पुराने विश्वासियों को देखा, लेकिन जबकि उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आया, उनकी लाइफ में चेंज नहीं आया, तो मैं सोचता हूं कि उन्होंने जो है वो 40-50 साल जो वो विश्वासी थे, वो कैसे विश्वासी रहे, कहां विश्वासी रहे, चर्च में जाते थे, क्या सीखते थे, क्या उनको वचन का पता है। ये बातें मैं मनन कर रहा था, सोच रहा था कि उनकी लाइफ जो है वो कैसी है। सो 2-3 बातें जो है मैं आपको आज सिखाने के लिए जा रहा हूं। अब बड़े अच्छे से जो है वो सीखें इन वचनों को, और आगे जो पार्ट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी कि विश्वासी की लाइफ जो है वो क्या होनी चाहिए, विश्वासी कौन है, और यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया विश्वासी के बारे में, और हमें जो है कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। सो हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसका 25 वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसका 25 वचन। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 14, उसका वर्स जो है वो 25 वर्स से हम लोग जो है कंटिन्यू पढ़ेंगे। लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, यानी कि यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सो यहां पर एक बात मैं और भी आपसे करना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है वो भीड़ नहीं चाहता। आज कौन सेवक है जो भीड़ नहीं चाहता? जिनके पास 10 विश्वासी हैं, जिनके पास 5 विश्वासी हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे पास जो है लाखों की भीड़ हो। हर एक जन जो है वो भीड़ चाहता है कि हमारी कलीसिया में बड़ी भीड़ होनी चाहिए, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी होनी चाहिए, हम एक मेगा चर्च चलाने वाले हो जाएं। ऑफ कोर्स एवरीवन। सो यहां पर यीशु मसीह जो था वो भीड़ पर ट्रस्ट नहीं करता। यीशु मसीह जो है वो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। वो हमेशा यीशु मसीह चाहते थे कि एक जो मेरे पीछे चेला, मेरे पीछे शिष्य जो मेरे पीछे चल रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी पर यीशु मसीह ने कभी ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, कितनी गिनती है उनकी।
हालेलुया। लेकिन आज जो है हम लोग जो है गिनती पर ध्यान देते हैं कि कितनी गिनती है, कितने लोग हैं पीछे चलने वाले हैं। व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो है वो क्वालिटी क्रिएट करनी है। जितने भी सेवक हैं, जितने भी प्रभु के दास हैं, जितने भी सेवक जन हैं, आपके चर्च के अंदर अगर विश्वासियों की क्वालिटी होगी तो फिर जो है उनको देख करके और भी विश्वासी जो है बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, एक दिन वो सब भी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। सो यहां पर यीशु मसीह ने उनको मुड़कर कहा, देखो जब यीशु मसीह 28 चैप्टर मैथ्यू का आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय को पढ़ेंगे जब आप, तो वहां पर बहुत क्लियर एक दो चीजें लिखी हुई हैं। यीशु मसीह ने विश्वासी बनाने के लिए जो है वो नहीं कहा, यीशु ने चेले बनाने के लिए कहा। यीशु ने कहा जाओ और सब जातियों में से जाकर के चेले बनो, विश्वासी नहीं कहा। विश्वासी और चेले में क्या अंतर है, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी मैंने शेयर किया था। जो चेला है वो अपने गुरु के समान है, अपने गुरु के जैसा है। और यीशु मसीह के वचनों में लिखा हुआ है, प्रभु के दास संत पौलुस ने लिखा फिलिपियों की पत्री में कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह के जैसे हम लोग को चलना फिरना और रहना है ना, लोगों को मुआफ करना हर एक बात में। जब लोग हमें बुरा बोल रहे हैं, व्हाट वी हैव टू रिएक्ट, हमें कैसा रिएक्ट करना है, जैसा अगर यीशु मसीह उस जगह पर होते वो कैसा रिएक्ट करते। अगर मुझे कोई मानो गाली दे रहा है, मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, और मैं वहां पर कैसा रिएक्ट करूं। अगर मैं विश्वास करूं कि अगर मेरी जगह पर यीशु मसीह को ऐसा सताया जाता, मेरी जगह पर यीशु मसीह होते, तो वो क्या रिप्लाई करते वहां पर। अगर तो यीशु मसीह से कुछ सीखना है, अगर तो यीशु मसीह के जैसे बनना है, उस हालात में अपने खुदावंद यीशु मसीह को रख करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो अगर होते तो वो क्या रिएक्ट करते, हम कैसे लोगों की तरफ रिएक्ट करते हैं। हालेलुया। आज का जो विश्वासियों का रिएक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। आज विश्वासी जो है वो एक दूसरे से कभी भी प्यार नहीं करते। मतलब जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हर एक जन जो है वो एक दूसरे से मतलब से बात करता है, एक दूसरे को मतलब से फोन करता है, मतलब से ही वो एक दूसरे से जो है वो मिलते गिलते हैं। रिश्तेदारी हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे इवन के कुछ लोग पास्टरों से भी ऐसा ही जो है वो रिलेशन रखते हैं, मतलब भी बन का। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि चेला अगर बनना चाहिए, लिखा है 26 वर्ड को पढ़ूंगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह ने कहा, जहां पर क्लियर यीशु मसीह के वर्डिंग थे कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता जो अपने भाई, अपनी बहन, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से भी बैर ना रखे। तो यहां पर कुछ लोगों ने इस बात को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा किया कि जी आपका यीशु मसीह तो बोलता है, जब खुदावंद यीशु मसीह तो बोलते हैं कि वो नफरत सिखाते हैं कि अपने भाइयों से नफरत करो, अपने मम्मी पापा से नफरत करो, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से नफरत करो। तो इस वचन को हम लोग कैसे समझे। एक जगह पर यीशु ने कहा, अगर आपका दाहिना हाथ आपको ठोकर दिलाए तो उसको काट दें। तो उस वचन को आप कैसे लेंगे, उस वचन को आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे क्या आप सच में अपने हाथ को काट दोगे। यीशु ने कहा, अगर आपकी दाहिनी आंख आपको ठोकर दिलाती है तो उसको निकाल के फेंक दे बाहर। तो आप क्या करोगे, आंखें निकाल दोगे अपनी। जो वचन यीशु मसीह की जो लैंग्वेज थी वो सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि जो शब्द बोलते हैं उनके पीछे बेत था, लेकिन वर्ड जो था वो कड़वा होता था। शब्द जो था कड़वा होता था, लेकिन उसके पीछे बेत। यहां पर अप्रिय जानने का मतलब क्या है, अप्रिय जानने का मतलब क्या है, बैर रखने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह यानी कि आपके परमेश्वर की अहमियत किसी भी रिश्तेदार से कम है तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं बन सकते। यीशु मसीह का प्यार जो है
वो एक सूरज के नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का प्यार जो है वो सूरज की रोशनी के नहीं होना चाहिए। जो बाकी रिश्तेदार जितने भी जो भी कुछ है वो आपके जैसे तारे होते हैं ना, वो उनकी रोशनी जितनी होती है उनका प्यार वैसे होना चाहिए। इस बात को आप समझ के देखें। जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, जिस सब जो चांद तारे हैं वो मध्यम हो जाते हैं, उनकी रोशनी जो है वो दिखती नहीं, मालूम नहीं पड़ता। दिन में हमें लगता ही नहीं कि जो तारे हैं वो उधर हैं, हालांकि जितने भी तारे हैं वो उधर ही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि वो उधर हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी चमक रही। और जब यीशु मसीह के प्यार की बारी आए तो आपके रिश्तेदार ऐसे बिल्कुल गायब हो जाने चाहिए। आप अपने आप से उतना प्यार, अपने आप से भी प्यार नहीं करना। हालेलुया। जब हम जो है वो इस संसार के मोह में फंस जाते हैं, इस संसार की चीजों में फंस जाते हैं, तो यीशु मसीह का प्यार जो है कहीं पर दब जाता है, कहीं पर रह जाता है। वो इतने खास हैं। कभी कभी संडेज में ऐसा होता ना कि हम लोग सोचते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार इतना खास है, उन्होंने मुझे संडे शादी में बुलाया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मजबूरी होगी, मुझे अभी क्या करना चाहिए मुझे। अंडरस्टैंड दैट थिंग। उसको आप समझ के देखें, उसको आप जान के देखें, उसको गहराई से सोच के देखें कि वहां पर पता चलेगा कि आपका प्यार जो है वो यीशु मसीह के साथ कितना है, आपका प्यार परमेश्वर के साथ कितना। हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बेटा दिया, आइजक दिया, तो जो आइजक था, जो इसहाक था, उससे अब्राहम बहुत प्यार करता था ना। बूढ़ी उम्र में उसको बेटा मिला और उससे वो बहुत प्यार करता था। अब भी जो है वो परमेश्वर का प्यार जो था वो कम होता गया। अभी उसका जो परमेश्वर के साथ जो प्यार था वो सारा उस बच्चे में समा गया। दिन रात बच्चे को देखते रहना, दिन रात बच्चे को खिलाना, दिन रात बच्चे के साथ खेलना, इधर उधर लेके जाना बच्चे को। तो परमेश्वर ने एक दिन आवाज लगाई अब्राहम को, बोला कि मोरिया पहाड़ पर अपने बेटे को इसहाक को लेके आ और उसको सेक्रीफाइस कर दे। 3 दिन का टाइम दिया परमेश्वर ने, 3 दिन का टाइम दिया परमेश्वर ने। अंडरस्टैंड, इस चीज को समझे। 3 दिन का टाइम दिया। वो यहां पर अब्राहम रह रहा था और जो पहाड़ पर सेक्रीफाइस करने के लिए जाना था, 3 दिन का ट्रेवल था, यानी कि 3 दिन परमेश्वर ने उसको सोचने के लिए दिए। और जाकर वो 3 दिन सोचते हुए गया और जाकर के अपने बेटे को लिटा करके वहां पर जैसे काटने वाला था, तो परमेश्वर ने कहा कि रुक जा, इस बेटे को अपने घर में ले जा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि जो तेरा प्यार है वो वाकई में मेरे साथ सच्चा प्यार है। हालेलुया। क्या हम लोग जो है वो ऐसे चेले हैं? क्या हम लोग ऐसे विश्वासी हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी अहम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर से प्रेम करना? हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं अगर हम लोग हर वक्त खुदावंद के पीछे चलेंगे तो हम कैसे खाएंगे, हम कैसे चलेंगे, है ना। तो आप बाइबल को पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा, जब उसने 10 हुक्म दिए थे, जब उसने व्यवस्था दी थी, वहां पर लिखा था 6 दिन तू काम कर। परमेश्वर थोड़ी तुझे बोलता है कि तू सारा दिन बेड पर रह और प्रार्थना करता रहे। परमेश्वर ने कब बोला ऐसा? परमेश्वर तुझे चाहता है, परमेश्वर ने तुझे अपने माँ बाप का आदर करने के लिए बोला, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोला, अपने परिवार को चलाने के लिए बाइबल में बोला। ये सारी चीजें आपके परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दी हैं। हालेलुया। व्हाट वी हैव टू डू दैट, कि हमारे परमेश्वर के सामने हर एक का प्यार जो वो फीका पड़ना चाहिए। अपने आप को भी अप्रिय जानना। हम काफी दिनों से सो नहीं पाए हैं, इसलिए अब हम सेवकाई पर नहीं जा सकते हैं। दैट्स नॉट इशू। हम अपने आप को अप्रिय कैसे जान सकते हैं? अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागना, अपने आप को कंफर्टेबल, अपने आप को रखना, चर्च में जाना, कंफर्टेबल बैठना, वहां पर कहीं दीवार से सटक कर बैठ जाना, दीवार से लग करके बैठ जाना कहीं पर। प्रार्थना में बैठना है, एक कंफर्टेबल जोन चाहिए हमें प्रार्थना में बैठने के लिए। हम लोग हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं कि हम लोग खुदावंद में भी चलें और अपने आप को जो है वो एक कंफर्टेबल जोन में रखें।
कंफर्टेबल हालातों में रखें। हालेलुया। और दूसरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है शेयर करी, 27 वर्ड वहां पर लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ठीक है जी, यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर लिखा कि मेरा चेला नहीं हो सकता, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि अच्छा चेला नहीं हो सकता, जहां ऐसा चेला नहीं हो सकता वैसा चेला नहीं हो सकता। उसने कहा कि चेला हो ही नहीं सकता। चेलों की कैटेगरी नहीं है कि आप 1 नंबर चेले हैं, 2 नंबर चेले हैं, जहां सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, जहां क्रिस्टल है, कैसे चेले हैं। यहां पर चेलों की जो है किसी भी तरह से जो है कैटेगरी नहीं बताई। चेला जा तो हो सकते हो आप, जहां चेले नहीं हो सकते। दैट्स ऑल। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था, यीशु मसीह का पॉइंट ये था कि जहां तो चेले हो सकते हो। अगर आप अपनी क्रूज को उठा रहे हैं और मेरे पीछे चल रहे हैं तो आप चेले हो सकते हैं। तो अगर आप क्रूज को नहीं उठा रहे हैं तो आप मेरे चेले नहीं हो सकते। अगर आप इसी का लूका उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, अगर कोई रोज अपनी क्रॉस ना उठाए, अपनी सलीब को रोज ना उठाए, यू हैव टू टेक योर क्रॉस डेली। हालेलुया। अपनी सलीब को, अपनी क्रूज को रोज उठाना। और ये क्रूज को रोज उठाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जो था क्रूज का मतलब जो है बाइबल में, या सलीब का मतलब जो बाइबल में, वो क्या है? सलीब क्या थी? आप अगर गहराई से सलीब को जानेंगे, सलीब जो थी दुख उठाने थी। एक लक्ष्य आपके सामने है, आपने दुख उठाते हुए वहां पर जाना। सलीब जो थी वो बदनामी थी, निंदा थी। सलीब जो थी वो भारी निंदा, नंगा किया जाना, ठट्टों में उड़ाए जाना, ये सब चीजें, यही क्रॉस थी। और रोज सलीब को उठाने का मतलब क्या है? रोज निंदा उठाते हुए आप ईसाई बन गए जी, आप तो चर्च जाने लगे, आप तो अपने धर्म को बदल दिए, आप तो ये निंदा, ये तो अच्छा विश्वासी नहीं है, ये तो खराब है लड़कियों के साथ, ये इतने लोगों के साथ व्यभिचार करता है, ये प्रॉब्लम, ये बदनाम, ये लोग 2 नंबर का पैसा कहां से लेके आ रहे हैं। ये सब निंदा को उठाते हुए, ये सब बोझ, ये भी सलीब है जो आप ओपोजिशन को सह रहे हैं, आप विरोधता को अपने ऊपर उठा के चल रहे हैं, ओपोजिशन को अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। दैट यू हैव टू टेक योर क्रॉस। आपको अपनी सलीब को, अपनी क्रॉस को उठाते हुए चलना। लोग यीशु मसीह को बोलते थे, ये तो अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू परमेश्वर है तो सलीब से नीचे उतर आ। अगर तू तेरे अंदर कुछ काबिलियत है, वो तू नीचे उतर क्या। लोग क्या बोलते थे यीशु मसीह को, ये दूसरों को बचाने वाला आज खुद को नहीं बचा पा रहा। ये सलीब उठाना मेरे भाई। और यीशु मसीह ने क्यों कहा रोज सलीब उठाना? क्योंकि यीशु मसीह हर रोज सलीब को उठाते। उसके चेले ने उसको बेच दिया। उसके भाई जो यीशु मसीह के ब्रदर सिस्टर थे उसको मजाक करते थे, उसको ठट्टे करते थे, उसको बोलते थे प्रभु तू उधर जाके चमत्कार कर, प्रभु तू उधर जाके चमत्कार कर, अगर तू चमत्कार करता है वहां पर जाके चमत्कार कर। इंसल्टेड, क्वेश्चंस, टीजिंग, प्रॉब्लम्स, ये रोज सलीब को उठाना। और अगर आप नहीं उठा सकते सलीब को तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। अगर आप बदनामी से डरते हैं, अगर आप मुश्किलों से डरते हैं, अगर आप ठट्टों में उड़ाए जाएंगे इससे डरते हैं, अगर आप कैसे चेले हो सकते हैं? जब स्टीफनस को मारा जा रहा था, उसको लोग पत्थर मार रहे हैं और स्टीफनस क्या कर रहे हैं? उनको वापस पत्थर उठा के मार रहा है? नहीं, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ, अपने हाथों को उठाए हुए और स्वर्ग को देखते हुए क्या बोल रहा है? मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्रिश्चियंस यू आर। यीशु मसीह से ज्यादा प्रिय आपकी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रोज अपनी सलीब को उठाना,
और यीशु मसीह के पीछे चलना, यही मसीहत है, यही क्रिश्चियनिटी है। और अगर आज तक आपने ये सीखा है, अगर आज तक आपने यही सीखा है कि हमें तो ये सिखाया गया था कि यीशु मसीह के पीछे आ जाओ, आपको बरकतें मिल जाएंगी, आपको आशीषें मिल जाएंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप पैसे वाले हो जाएंगे, आप अपने शर्ट उतारेंगे, पैसे गिरेंगे, इतने पैसे वाले आप हो जाएंगे, आपके बेडों के नीचे पैसे पड़े होंगे, ये सब आपकी लाइफ में हो जाएगा यीशु मसीह के आने के बाद। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसलिए खुदावन में आए हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अपनी सलीब को उठाना, अपनी क्रॉस को उठाना है। ऑफ कोर्स वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो परमेश्वर आपको कमियां नहीं रहने देगा, वो परमेश्वर आपको सेम हालातों में नहीं रहने देगा। लेकिन आप पैसे के लिए आए हैं, दैट्स नॉट गुड, दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। आपकी शादी नहीं होती जी, आप मसीह बन जाओ, आपकी शादी हो जाएगी, आपके ये नहीं, ऐसे नहीं हुआ मसीह में आ जाओ। लेकिन मसीह की लाइफ तो यहां पर सलीब उठाना है। सबसे ज्यादा प्रिय अपने परमेश्वर को जानना, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी धर्मपत्नी से, अपने धर्मपति से, कुछ भी जो भी आपका अपना है उसको अपना नहीं जानना, और रोज अपनी सलीब उठाना। फास्टिंग करना एक सलीब उठाना है। बहुत से विश्वासी हैं जो फास्टिंग नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। अगर आप बहुत सा वचन भी जानते हैं ना, तो अगर आप फास्टिंग नहीं करते, आप दुआ नहीं करते, तो आप स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। आप परमेश्वर के शिष्य, परमेश्वर के चेले कभी भी नहीं। यीशु मसीह प्रार्थना में जाते थे तो प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में लिखा है कि प्रार्थना करने के समय पतरस और यूहन्ना दोनों प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, चेलों ने प्रार्थना करी, आप क्यों नहीं करते? आपको कौन सी चीज रोकती है प्रार्थना करने से? आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप फास्टिंग ना करें? कौन सी चीज रोकती है आपको फास्टिंग करने से? कौन सी चीज रोकती है आपको प्रार्थना करने से? ये शरीर, ये बॉडी, ये फ्लैश, ये फ्लैश जो है, जो शरीर है, ये मिट्टी से निकाला गया था और आपको मिट्टी में ही खींचता रहेगा हमेशा। इस दुनिया की बातों में हमेशा लगा कर रखेगा, खींचता रहेगा मिट्टी में। हालेलुया। और तीसरी बात, और काफी अहम बात है, जो इसी चैप्टर में लिखी हुई है, 3 चीजें जो आपको जो है वो चेला बनाती हैं। और अगर आप में ये 3 चीजें नहीं हैं तो आपको चेला नहीं हो सकते। देखिए, पहली बात में, जब पहले पॉइंट में, अगर कोई अपने माता पिता और अपनी पत्नी, बच्चों से, भाइयों से, बहनों से प्रेम को यीशु मसीह से ज्यादा प्रिय जानता है तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर कोई स्लीब नहीं उठाता तो मेरा चेला नहीं हो सकता। तीसरी बात जी आगे लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इट्स वेरी क्लियर, यहां पर कुछ हिडन थिंग्स नहीं लिखी हुई है। सब कुछ त्याग ना दे। सब कुछ त्यागने का मतलब क्या है? क्या हम अपना घर बेच दें? क्या हम गाड़ी बेच दें, अपने बाइक को बेच दें, साइकिल, जो भी हमारे पास है, कपड़े हम बेच दें? नो, जीसस डिडंट मीन दैट। प्रभु यीशु मसीह का वो मतलब नहीं है यहां पर। जो लव ऑफ मनी, ये कैंसर की तरह है। लव ऑफ मनी जो है वो एक कैंसर की तरह है जो फैलती है। जब एक कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो वहां पर जो एक तो ब्लड कैंसर होती है, जो बॉडी में कैंसर होती है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो कितने हिस्से में कैंसर फैल चुका है उतने हिस्से को काट दिया जाएगा। अगर मेरे हाथ में इतनी सी जगह पर कैंसर है तो इतनी सी जगह को निकाल दिया जाएगा, बाकी हाथ जो है वो सेफ रहेगा। लेकिन अगर ये पूरे हाथ में फैला हुआ है तो पूरे हाथ को काटना पड़ सकता है। आप इस बात को समझें। मैं आपको एक बात बताता हूं। मरकस रचित समाचार में एक जो धनी आदमी था वो यीशु मसीह के पास आता है।
तो यीशु मसीह ने कहा कि जो भी कुछ तेरे पास है अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे चल। जो भी कुछ तेरे पास है अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे चल, ठीक है, तब तू उद्धार पाएगा। लेकिन जब जक्की के पास यीशु मसीह गए तो जक्की ने क्या कहा कि मैं अपने माल में से जो कुछ मेरे पास है मैं उसका आधा हिस्सा जो है वो गरीबों में दे देता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा इस घर में निजात आई है। तो यीशु मसीह ने उसको रिक्वायर्ड नहीं किया, यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा कि नहीं आधा नहीं भैया, पूरा बेचना पड़ेगा तुझे। तो जो जक्की था उसके आधे में जो थी वो कैंसर थी, और जो धनी था उसके पूरे शरीर पूरी बाजू में कैंसर थी, इसलिए उसकी पूरी बाजू को काटना पड़ा। और जो जक्की था उसके थोड़े हिस्से में कैंसर थी। इसको थोड़ा समझ के देखिए, आप लॉजिक को समझ के देखिए, कितना बंदा करप्ट है। ठीक है, अपना सब कुछ अगर त्याग ना दे, यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। जो जितनी भी इच्छाएं आपकी परमेश्वर के विरुद्ध है, जो भी चीजें आपके अंदर परमेश्वर का विरोध कर रही हैं, परमेश्वर के काम का विरोध करती हैं, वो सब चीजें आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। जो चीजें आपका साथ नहीं दे रही परमेश्वर का काम करने के लिए, वो सब चीजें आपको निकालनी है। हालेलुया। समझे, अगर आप सच्चे विश्वासी ना बने, आप इस धरती पर रहे और खुदावंद के साथ चल रहे हैं, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आए, जब यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए आए, आपको नहीं उठाए, कैसा लगेगा? बहुत से विश्वासी इस बात को भूल चुके हैं, बहुत से प्रचारक इस बात का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे। बहुत से प्रचारक इस बात का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएंगे। जितने भी प्रचारक हैं, अगर इस वीडियो को कोई भी प्रभु का दास सुने, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि महीना में एक बार आप यीशु मसीह के आने के विषय के बारे में जरूर सिखाएं लोगों को। ये आपकी हीलिंग्स, ये आपकी ब्लेसिंग्स, ये वर्ल्डली ब्लेसिंग्स जो है ये इधर ही नाश हो जाएगी। ये पैसा, धन दौलत कितनी भी इकट्ठी हो जाए, ये सब नाश हो जाएगी। एक आदमी ने बहुत कमाया और उसके पास अभी जो आने वाले समय में और भी पैसा आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसकी फसल बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसने बोला कि मैं इस घर को जो है वो ढा दूंगा और इसके जगह पर एक बड़ा जो है वो घर बनाऊंगा, ताकि जो जितनी भी फसल है वो सब मेरे गोदाम में इकट्ठी हो सके। और उसके बाद मैं अपनी जान से कहूंगा कि हे जान, आनंद कर, तेरे पास बहुत हो चुका। तो उसी वक्त परमेश्वर ने उसको आवाज दी, हे मूर्ख, अगर आज तेरी जान को निकाल दिया जाए तो ये सब किसका होगा? कौन इसका ऑनर होगा? आप सोच के देखें। ये वर्ल्डली ब्लेसिंग्स ये हमारे जीने के लिए हैं, सिर्फ दैट्स ऑल, कि हम लोग अच्छे से वर्शिप कर सकें, अच्छे से आराधना कर सकें। जब हम प्रार्थना करते थे यहाँ पर, और इस रूम में बहुत गर्मी, बहुत हम अपस्टेयर रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत गर्मी थी, तो मैंने एक बार विचार किया कि हम लोग एसी लगवा लेते हैं। तो घर में हम लोगों ने बैठे और बोले कि हमको जो है वो ऐसा नहीं कि दोपहर को हम लोग मजे से सोते रहें एसी लगवाने के बाद। व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के लिए लगवाना है। और हम लोग अपने घर में कभी भी गर्मियों में दोपहर को ऐसा नहीं कि रूम में आ गए और हम लोग सो गए, दोपहर को पूरा खराटे लिए। नो, हम लोग अपने बच्चों के साथ पूरी दोपहर जो है 1-2-3 घंटे हम लोग लगातार प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु की दी गई सुविधाओं के लिए उसका धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और भी कंफर्टेबली हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ये चीजें को ऐसे इस्तेमाल करें प्रभु के कामों के लिए। हालेलुया। हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग उसको कहें, अपने पैसे को आदेश दें कि प्रभु का काम कर, प्रभु का काम कर। हालेलुया। जो बोने वाले हैं उनके पास और भी आएगा। लेकिन अगर हम जो है वो डिजायरिंग, इस दुनिया की डिजायरिंग में लगेंगे, हमें ये ब्लेसिंग मिल जाए, सब ब्लेसिंग्स हमारे पास हों, लेकिन स्वर्ग राज से अगर हम लोग रह गए
तो मेरे अजीज, इन सब चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं होगा। सच्चे विश्वासी बने, अच्छे विश्वासी बने। ये सिर्फ और पहला हिस्सा था एक हमारी टीचिंग का। अभी जो है आने वाले दिनों में हम लोग जो है और भी विश्वासी कैसा होना चाहिए, ये आज तीन बातें सीखी। और आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का जो मैसेज जो है वो कैसा लगा, और आप अपनी लाइफ में इसको कैसे जो है वो रिलेबल करेंगे। आप इस वचन को जो है वो कैसे इस वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। कितने पार्ट्स आते हैं, जैसे प्रभु का आत्मा में गवाही करेगा, और ये पहला हिस्सा है। खुदा मसीह आपको ब्लेस करे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।